सुन तो हम लेते हैं, अब प्रयास कौन कौन करेगा? हरे कृष्णा। एक ही व्यक्ति प्रयास करेगा एकादशी रखने का। रखेंगे आप? ट्राई करना चाहिए। हरी हरी बोल। कोशिश करनी चाहिए, आगे कृष्ण संभालेंगे। जब वो सबको संभालते तो हमें क्यों नहीं संभाले? एक चींटी है ना, चींटी देखो कोई प्रयास नहीं करती, उसे टाइम नहीं देखना पड़ता कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है। जो गली में बाहर हम देखते हैं बहुत सारे डॉग्स होते हैं, वो भी कभी टाइम नहीं देखते कि हमें आज अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए बाहर जाना है, जॉब करनी है, कहाँ फ्लैट खरीदना है, कहाँ बिल्डिंग बनानी है, बच्चों का विवाह करना या नहीं करना, कुछ नहीं सोचते। भगवान उनको भी देते हैं ना। और जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम बहुत छोटे थे, तो तब भी आप ये बताएं हम में से कितनों का ये ध्यान था कि हमें आज जो है वो ये कमाएंगे तो आज हम खाएंगे? नहीं था ना। तब हमारे माता पिता किया करते थे ना। इसी प्रकार से जब वो बच्चा जो छोटा होता है वो आश्रित होता है ना अपने माता पिता के, तो माता पिता उसको डांट कर भी उसको बुलाती है, खिलाती है, नहलाती है, उसकी हर चीज़ का ख्याल करती है। जब हम अपने आप को भगवान पे छोड़ देंगे ना, तो भगवान हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कहाँ खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है, कहाँ रखना है, सब चीज़ें भगवान देखेंगे। बस हमें उनको सरेंडर करना है, हमें उनके आश्रित हो जाना है और एकादशी करके बताना है कि भगवान हम आपके हैं। ये जो शरीर है ये आपका है, ये जो आंखें हैं ये आपके दर्शन के लिए है, ये जो नासिका है आपके चरणों पर अर्पित हुए फूलों को सूंघने के लिए है, ये जो हाथ है ये आपको पूजन करने के लिए है, ये जो कान है ये आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए है, ये जो चरण है ये परिक्रमा करने के लिए और हरि कीर्तन में नाचने के लिए है, और ये जो आपने हमें मन दिया है, ये चित्र है, ये केवल केवल आपका है। हम जैसे भी हैं प्रभु, हमें आप ही अपने पास आने की शक्ति दीजिए। हमारे पास इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना बल नहीं है, पर आपकी कृपा सर्वश्रेष्ठ है। ये जो सेवा हम कर रहे हैं कृपा इसे स्वीकारिए और हमें अपने पास अपने चरणों में हमेशा रखिए। हरे कृष्णा। ये भगवान को सरलता से यदि भी पाना है तो ऐसे ही हमें भजन कीर्तन और ये छोटी छोटी तपस्या करनी चाहिए। इससे हमें जो है ना जिंदगी में सुकून मिलता है। आजकल हर कोई पाना चाहता है, हमें पाने की इच्छा बहुत है, लेकिन जब हम कुछ थोड़ा थोड़ा तपस्या करना शुरू करते हैं तो फिर मन में क्या होता है, एक संतुष्टि आ जाती है, एक सुकून आता है, और वही सुकून हमें जो है आगे चलाता है कि हमें अपने कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वरना हम इसी तरह से लगे रहते हैं दुनिया में, हमें होश ही नहीं होता। हम इतनी प्लानिंग कर लेते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं तो हमें कोई कहता है कि आप प्रैक्टिकली हो तो क्यों सोचते ही नहीं हो। अरे प्रैक्टिकली सोचो भाई, प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकली सोचते सोचते हम इतने प्रैक्टिकली हो गए कि एकदम रोबोट बन गए। हम सोचते ही नहीं कि हम तो एक जीव है, हम रोबोट नहीं है, हम भगवान के हैं, हमें वही जाना है जिसने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। हम उसके बारे में सोचते नहीं, मतलब समय ही नहीं होता है। कैसा है ना, आज हम किसी को खिलाते हैं और एक ही दिन अगर वो हमें कुछ ना पूछे, सलाम ना करे, हरे कृष्णा ना करे, मिले ना, कैसा लगता है? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। भगवान तो हमें हर चीज दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, और हम उन्हें देखते भी नहीं है। होगा एकादशी रखें जिनको रखना है, ये तो उनको ही है जिनको, जो साधु संत है, हमें क्या करना। हरे कृष्ण। लेकिन भगवान जो है ना वो हम सबको बहुत अपना समझते हैं। तो उनको हमें भी प्रेम देना है ना, तो यही है जो उन्होंने कहा है वो करना है, जो साधु संत कहते हैं वो हमें मानना है, और बड़े ही प्रेम से कहना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कुछ नहीं करें तो
आज मन में प्रार्थना करके जाए कि भगवान हमें शक्ति दीजिए कि अब जो एकादशी आएगी हम उसका नियम करें और ऐसे कार्यों में लगाएं जो आपको बहुत प्रिय, आपका भजन करें, आपका कीर्तन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी चौंधा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। यकीनन सबको समझ में आया होगा कि एकादशी की क्या महिमा है। मेरे ख्याल में सब लोग सिर्फ साल में एक ही ग्यारस सकते हैं ना, यही वाली हाँ? एक ही रखते हैं। कितने लोग जो साल में बाकी ग्यारस की करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सही बताइए, पूरी 24 की 24। हर महीने में 2 एकादशी होती है। कितनी? एक चांदी रातों में, दूसरी अंधेरी रातों में। चांद के 11वें दिन ग्यारस, जैसे माता जी ने बताया कि एक एकादशी, एक मतलब एक 10 मना 10, तो इन दोनों को मिला के बनते हैं 11, मतलब 11 ग्यारस का क्या मतलब है? 11 रस हो उसके अंदर, जो अपनी 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगा दे उसको बोलते हैं ग्यारस। तो हम सब लोग साल में एक बार तो ये ग्यारस सकते ही हैं, सब लोग, सबको पता है, रखनी चाहिए। लेकिन हर महीने में जो हर 11वें दिन एकादशी ग्यारस होती है वो हमें जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि माता जी ने बताया कि उस दिन अनाज में सब पाप आकर मिल जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जितने भी लोग इस दुनिया में पाप कर कर जब यम लोग जाते हैं तो उनकी 24 आवर पिटाई होती है। क्या होती है? कितने लोग पिटने के लिए तैयार हैं? नहीं पिटना चाहते ना? किसी को पिटना अच्छा लगेगा क्या भगत साहब? किसी को मार खाना अच्छा लगेगा? लेकिन जो लोग धरती पर खासतौर पर एकादशी के दिन अनाज खाते हैं वो तो यकीनन वहां जाएंगे मार खाने के लिए। तो वहां पर जब 24 घंटे उनकी मार लगती है, कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं बचता है जो उन्हें पीटा नहीं जाता। तो तब वो सब के सब एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु माना कि हमने धरती पर पाप किए हैं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, एकादशी का व्रत नहीं किया जिसके कारण हम यहाँ मार खा रहे हैं, लेकिन कुछ कृपा कर हम पर कुछ एक आधा टाइम छुट्टी का दे दीजिए। तो भगवान बहुत दयाल है। भगवान ने यमराज से कहा कि एकादशी के दिन की छुट्टी, एकादशी के दिन इनकी पिटाई नहीं होगी। तो यमराज बोले, प्रभु इन्होंने जो पाप किए हैं वो पाप कहाँ जाएंगे? उस पाप की सजा किसको मिलेगी? तो भगवान ने कहा इनके सारे पाप धरती पर भेज दो। कहाँ भेज दो? तो यमराज के धरती पर तो भेजे, पर कहाँ? धरती पर भी किस चीज के अंदर डाले? तो भगवान ने कहा अनाज में डाल दो। जो व्यक्ति उस दिन अनाज खाएगा वो यहीं आएगा मार खाने के लिए। अब हमारी मर्जी है कि हम एकादशी के दिन अनाज खाकर यमराज के पास जाकर मार खाना चाहते हैं तो वो हमारी मर्जी है। जैसे माता जी ने बताया है कि पुराणों में ऐसा बताया गया है कि एकादशी के दिन अनाज खाने से, सिर्फ अनाज खाने से अपनी माँ के कत्ल का, अपने पिता के कत्ल का, अपने गुरु के कत्ल का, अपने रिश्तेदारों के कत्ल का जो पाप है वो सिर्फ अनाज खाने से लगता है। तो हम हर ग्यारस के दिन अपने इन
रिश्तेदारों के कत्ल के, गो हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हैं। तो आप बताइए कैसे हमारा कल्याण होगा। हम हनुमान जी के पास आते हैं। हनुमान जी तो निरंतर भगवान का भजन करते हैं, सब जानते हैं। तो इनके भजन की वजह सिर्फ यही है कि ये भगवान के प्रिय भक्त हैं। और हम भगवान के भक्त के पास आकर भी भक्त न बन पाए तो फिर क्या होगा? फिर भक्त भी दुखी हो जाएगा। भगवान तो दुखी होंगे, भक्त भी दुखी हो जाएंगे। और भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। तो हनुमान जी जो हैं वो भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं कि जब हम उनके पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमें भक्ति की शक्ति देते हैं, राम नाम जपने का बल देते हैं, क्योंकि वो निरंतर राम नाम में डूबे रहते हैं। और जब हम राम नाम का आश्रय लेते हैं तो तब हमारे अंदर से हमारे मन की सफाई होती है। और फिर अंदर से एक आवाज आती है कि हमें भगवान की बात मानकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए एकादशी का पालन करना चाहिए। अगर हमारे अंदर से ये आवाज नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि अभी तक हमने हनुमान जी की बात को या उनके आशीर्वाद को समझा ही नहीं। तो आज जिन लोगों ने 11 रखी है वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, कि आज की जो 11 है, इस 11 को सबसे बड़ी 11 माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से दिवाली से इस 11 तक हमारे नए साल की शुरुआत भी होती है। आज के दिन जब भगवान निद्रा से जागकर तुलसी विवाह करते हैं तो सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह सब शुरू हो जाते हैं। पहले भगवान खुद विवाह करते हैं, उसके बाद संसार के सभी लोगों को विवाह करने की आज्ञा मिल जाती है। तो भगवान हमारे हर एक चीज का ख्याल करते हैं। तो हमें भगवान की सिर्फ आज्ञा का पालन करना है और इस एकादशी का व्रत करना है। साल में एक बार नहीं बल्कि पूरे साल। जैसे कि माता जी ने बताया, साइंस भी, डॉक्टर भी ऐसा बताते हैं कि जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा आप खाना खा लेते हैं तो फिर आपका पेट खराब हो जाता है। होता है नहीं होता है? उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, कुछ मेडिसिन। आजकल तो मेडिसिन पे बहुत लोग यकीन करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में पहले जब ऐसा कुछ होता था तो लोग उपवास करते थे, भूखे रहते थे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में ये चीजें पहले लिख दी हैं कि आप कम से कम 15 दिन के अंदर एक बार भूखे रहिए। एक दिन भूखा रहने से आपके पूरे शरीर की जो अंदर बॉडी है आपकी, वो पूरी दोबारा से नहीं हो जाएगी। गाड़ी जब खराब होती है तो क्या करते हैं? सर्विस कराते हैं ना, उसकी ट्यूनिंग कराते हैं ना। और अगर ना कराएं तो वो कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये गाड़ी है, ये शरीर एक गाड़ी है। अगर ये गाड़ी सिर्फ चलाते रहेंगे मतलब इसमें डालते रहेंगे तो ये भी दिन खराब हो जाएगी। फिर हमारी आंखें देखना कमजोर हो जाएंगी, कानों से सुनना कम हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, दांतों से चबाना कम हो जाएगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा। ये सारी की सारी चीजें हमें केवल इसी वजह से सताती हैं कि हम भगवान की आज्ञा का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। खाने के लिए जी रहे हैं, जबकि शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जीने के लिए खाना चाहिए, जिससे आपका ये शरीर सही से चल सके। इतना खाना चाहिए, इतने दिन खाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ये सारी चीजें बहुत पहले बता दी। साइंस आज इन बातों को बता रहा है, लेकिन सनातन धर्म में ये सारी चीजें बहुत पहले बताई गई है। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के श्री चरणों में बैठकर एकादशी के व्रत का हम लोगों ने आज यहाँ पर श्रवण किया है। बताते हैं कि एकादशी कथा की अगर कोई श्रवण करता है या जो कोई भी इस एकादशी कथा का आयोजन करता है, मतलब उस जगह पे कथा कराने का सिस्टम सारा लगाता है, और जितने भी लोग वहां पर आकर एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं वो सब के सब तमाम पापों से पाप से मुक्त होकर वैकुंठ के भागी बनते हैं, भगवान के धाम वैकुंठ जाने के अधिकारी बनते हैं। केवल सुनने मात्र से, केवल उसका आयोजन करने मात्र से, केवल उस कथा को सुनाने मात्र से। तो हम सब भाग्यशाली हैं
कि इस पवित्र एकादशी मतलब जो कि आज जिसको कहते हैं देव उत्थान एकादशी प्रबोधनी के भगवान आज 4 महीने के बाद निद्रा से जागे हैं। और देखें भगवान कितने दयालु हैं। अच्छा कोई सोचता है कि अरे ये भगवान कैसा है, ये तो सो गए। भगवान सोएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, कि दुनिया कैसे चलेगी। भगवान सोते नहीं है, भगवान योग निद्रा में होते हैं। आपने देखा ना योगी जन ध्यान लगाते हैं, देखा है कभी किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में, किसी वीडियो पे, किसी चैनल पे देखा होगा, योगी जन ध्यान लगाते हैं तो उसको बोलते हैं योग ध्यान। ऐसे ही भगवान सिर्फ योग निद्रा में जाते हैं। हमारी धरती के 4 महीने गुजरते हैं, भगवान का सिर्फ सेकंड गुजरता है। कितना गुजरता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में ही भगवान दोबारा जाते। लेकिन उस 1 सेकंड के अंदर भी भगवान एक दुनिया नहीं, करोड़ों दुनियाओं का निर्माण करते हैं। करोड़ों दुनिया का। हम जाकर अपने घर को ठीक से नहीं बना पाते हैं, भगवान 1 सेकंड सोकर पूरी दुनिया को बना देते हैं, करोड़ों दुनिया को। भगवान के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, अनेक करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलते हैं जब भगवान 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं। हमारे तो 4 महीने, लेकिन भगवान का 1 सेकंड ही होता है। तो बहुत हैरानगी की बात है कि कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है दुनिया में। अरे हम 1 साल सो जाए तो भी कुछ नहीं बना सकते। रोज सोते हैं हम तो, सुबह उठकर सिर्फ सपने ही देख रहे होते हैं रात को, सुबह उठ के सपने भी भूल जाते। हकीकत में अगर हमें अपने जीवन को सफल करना है तो हमें अपने सनातन धर्म के जो तरीकेकार हैं उनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये सनातन धर्म इतना पवित्र धर्म है कि इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सनातन धर्म में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री राधा कृष्ण के अवतार हैं, आज से लगभग 550 साल पहले वर्ष बंगाल में प्रकट हुए हैं। वो कहते हैं भारत भूमि के जन्मे, ये पूरी भारत भूमि थी पहले, अब तो अलग अलग हो गया है, लेकिन ये पहले सारी भारत भूमि थी। जो व्यक्ति इस भारत भूमि पे जन्मा है वो बहुत भाग्यशाली है। उसे पहले अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, फिर पर उपकार करना चाहिए, उस भक्ति का दूसरों को समझाना चाहिए। क्योंकि वो इस भारत भूमि पर जन्मा है, जिस भारत भूमि पे स्वयं पूरी दुनिया के मालिक भगवान श्री कृष्ण खुद आकर प्रकट हुए। श्री राम जी जो 14 साल का वनवास काटकर हम जैसे पतित जीवों का उद्धार किए। श्री कृष्ण भगवान जो गोलोक में करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ, खरबों खरबों गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, अपने बाल गोपाल सखाओं के साथ रहते हैं आनंद में, झूला झूलते हैं। वो भगवान हम सबको आनंद देने के लिए इस धरती पर कंठक पथ पर चलने के लिए आते हैं। क्या बताने के लिए? कि सिर्फ हम उनकी भक्ति करें, उनका नाम लें, उनकी लीलाओं का आनंद लें। तो ये तभी मिलेगा जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन शास्त्रों के माध्यम से करें। शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है शास्त्र पढ़ना। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है, 10वां अपराध के अंदर चौथा अपराध है वेद शास्त्र तथा प्रमाणों का खंडन करना। ये बहुत बड़ा अपराध है कि वेदों में, शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उनको ना मानना, ये बहुत बड़ा अपराध। शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र की बात मानना बहुत अच्छी से भी बहुत अच्छी बात है। केवल पढ़ना नहीं है, तोते की तरह रटन नहीं करना है हमको, उसमें बताया क्या है उस पर अमल करना है, उस बात को अपने जीवन में उतारना है, तब शास्त्र पढ़ने का मतलब पूरा होगा। वरना बताया गया है पोथी पढ़ पढ़ जग मोया। अगर साहब पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के
पढ़े सो पंडित हुए। अगर आपने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 16 स्मृतियां सब पढ़ लिया है और 2.5 अक्षर जो राम और कृष्ण के नाम है उनका आश्रय नहीं लिया है, तो फिर वो सारे वेद शास्त्र पढ़ना व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। उसका कोई फायदा नहीं। कोई पंडित नहीं बन सकता, कोई महात्मा नहीं बन सकता। जो 2.5 अक्षर भगवान के नाम को आश्रय लेता है वही सबसे बड़ा पंडित है। शास्त्र ऐसा बताते हैं, संत ऐसा बताते हैं। तो हम सब लोगों को हमेशा शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है उसका अध्ययन अच्छे तरीके से करना चाहिए और खास तौर पे उन लोगों से शास्त्र का श्रवण करना चाहिए जो लोग शास्त्र के मर्म को जानते हैं, जो शास्त्र को समझते हैं, जो शास्त्रों की बात पर अमल कर जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो लोग ना तो खुद अमल करते हैं ना किसी को करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है पुराणों के अंदर कि ऐसे लोगों से अगर हम भगवान के शास्त्रों की कथा सुनते हैं तो समझ लीजिए कि जैसे एक दूध के अंदर किसी सांप ने मुंह मार दिया। दूध तो पवित्र है ना, अगर उसमें सांप अपना जहर छोड़े तो क्या होगा? किसी के काम का रहेगा, जो पिएगा तो उसका क्या होगा? मर जाएगा। ऐसे ये शास्त्रों की जो कथाएं, ये भगवान की जो लीला है, जो कथाएं है, ये अमृत है। इसको अगर ऐसा व्यक्ति कोई सुनाएगा जो खुद अमल नहीं करता है तो समझ लीजिए कि वो सांप का ही काम कर रहा है। उसका खुद का भी कुछ कल्याण होने वाला नहीं है और सुनने वाले का भी कुछ होने वाला नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो खुद उस पर अमल करता है। अमलदार व्यक्ति से अगर सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी अमल करने की शक्ति प्राप्त होगी। और ऐसे इंसानों से सुनेंगे जो सिर्फ तोते की तरह पढ़ के सिर्फ चला जाता है, ना खुद अमल करता है, ना उसको अमल करने के लिए कहता है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो इस कार्तिक के महीने में छोटी सी सेवा से भी भगवान दामोदर खुश होगा। तो कोई सोच सकता है कि ये दामोदर मास जो है, ये कार्तिक मास जो, इसका लाभ किसी को मिला है आज तक? कार्तिक की कथा चलती है, उसमें सुना है किसी ने कि किसी को लाभ मिला? कोई ऐसी कथा याद है किसी को? यहाँ किसी को भी याद हो छोटी मोटी कथा? नहीं याद, इसीलिए ध्यान से सुनना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एक बार एक राजा की पत्नी कार्तिक मास में सब विष्णु मंदिर में दीप अर्पण करती थी, दान करती थी, बड़े बड़े यज्ञ पुण्य किया करती थी। उस राजा की 299 पत्नियां थी दूसरी, और 300वीं पत्नी ये थी जो ये कार्य किया करती थी। तो वो जब भी राजा या उनकी जो दूसरी पत्नियां थी वो पूछती थी, आप ऐसा क्यों करती हैं? कार्तिक में दीप अर्पण करती हैं, मंदिरों में यज्ञ कराती हैं, दान करती हैं, सब लोगों को बुलाकर कथा कीर्तन का आयोजन करती, ऐसा कहती फिर कभी समय आएगा तो बताऊंगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, कई समय बीत गया, लेकिन एक बार कार्तिक के अंतिम दिन सारी रानी ने उसको घेर लिया और बिठा लिया बीच में। बोले आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कार्तिक में आप ऐसा क्यों करती हैं। तो तब उन्होंने बताया कि मैं पिछले जन्म में एक चूड़िया थी। क्या थी? और मैं भगवान विष्णु के मंदिर में रहा करती थी। तो भगवान के जो भक्त थे वो सब के सब देसी घी का दिया जलाकर भगवान की इस कार्तिक मास में आरती किया करते थे, और वो दिया वहां जलाकर भगवान के सामने रख के चले जाते थे। तो मैं क्या करती थी, उस दिए में जो घी होता था उसको खाकर अपना जीवन बिताती। एक दिन क्या हुआ कि मैं जब उस दिए से घी खाने के लिए गई तो दिया बुझ रहा था। तो जैसे ही मैंने उसमें मुंह मारा तो वो बाटी ऊपर हुई और जल गई। वो बाटी के जल ऊपर होने से मेरी मूछें जल गई। तो मैंने अपनी मूछों को अपनी पूंछ से बुझाना चाहा तो मेरी पूंछ में भी आग लगी। अब जब पूंछ और मूछ दोनों जलने लगी तो पूरे शरीर में आग लग गई। अब मैंने उस आग को, कोई आग लगेगी तो क्या करेगा? बुझाने की कोशिश करेगा ना अपने आप। अब उस चूहा ने क्या किया, सामने ठाकुर की मूर्ति है,
अब वो क्या कर रही है, अपने शरीर को ऐसे उछाल रही है बुझाने के लिए। तो ठाकुर ने कहा, अरे आज तक सब लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं, इसने तो अपने आप को जला के चढ़ा दिया, तो उसको अगले जन्म में एक राजा की रानी बना दिया। ये पुराणों में कथा है। तो कार्तिक में बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। छोटे से छोटे एक माला जप करने का, माला करते हैं यहाँ पर कुछ लोग, कितने लोग करते हैं माला? खाना कितने लोग खाते हैं? खाना भी सब लोग खाते हैं और एक टाइम में 3 टाइम खाते हैं। हम जब कभी किसी के घर पे जाते हैं दावत पे, उसका खाना खाने के बाद क्या करते हैं? खाना खाने के बाद क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं ना, आपका धन्यवाद, आपने अपने घर पे बुलाया, हमारी खिदमत की, हमें खाना खिलाया। ये आम व्यक्ति हमें अपने घर पे बुलाकर अगर हमारी थोड़ी सी सेवा करता है तो 10 बार उसके आगे हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं। अरे वो भगवान जो दिन रात हमें खिला रहा है, उसका कितनी बार धन्यवाद करना चाहिए? उनका धन्यवाद करने का आसान तरीका है। सतयुग द्वापर त्रेता में जो काम करते थे वो नहीं कर सकते। इस कलयुग में केवल ये हरि नाम है। इस हरि नाम की एक माला जप कर भी हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं। ये आसान तरीका है। जैसे कि 3 टाइम खाते हैं तो 3 माला तो कम से कम करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 माला तो सबको करनी ही चाहिए। कितना भगवान ने हमें दिन पे टाइम दिया है? कितना टाइम है हमारे पास पूरे दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं? 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, है ना? 8 घंटे काम करते हैं, 16, बाकी घंटे कितने बचे? 8 घंटे क्या कर रहे हैं? सोने का भी टाइम दे दिया भगवान ने, कमाने का भी टाइम दे दिया, बाकी भी 8 घंटे बच गए, फिर क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, इसी पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हम सोचते हैं टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में टाइम हमें पास कर रहा है, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो बताया गया है कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। सिर्फ 24 घंटे नहीं दिए हैं, 24 घंटे के अंदर भगवान ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हमें। सुबह जब हम उठते हैं तो हमसे पहले सूर्य देव निकला होता है। ये जो देर से उठने वाले हैं उनके लिए, जो हम लोग पहले उठते हैं उनकी तो बात ही कुछ है। वो तो बताया गया है, गुरु नानक देव जी महाराज जैसा बताते हैं, इनके तो शिष्य हैं माला और मतलब। एक बार उनके साथ जा रहे होते तो मुझे भाषा बोलते जाओ पानी भर कर लाओ। तो वो पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं समुद्र में कुछ आकर, पानी में, दरिया में कुछ गिरा है। दोनों वापस भाग कर आते, पानी लेकर नहीं आते। गुरुजी बोलते हैं पानी नहीं लाए, लेकिन पानी तो ले आएंगे बाद में, पहले आप ये बताइए कि हम जो देख कर आए उसकी क्या वजह है, क्या दृश्य है? भाषा ने कहा छोड़ो तुम पानी लाओ फिर बाद में, नहीं आप पहले बताइए। तो उन्होंने बताया कि जो लोग अमृत लेने उठते हैं उनको भगवान हीरे मोती देते हैं, उनका भाग्य हीरे मोती जैसा होता है। जो थोड़ा और देर से उठते हैं उनको सोने चांदी जैसा भाग्य देते हैं भगवान। और जो लोग थोड़ा और देर से उठते हैं उनको लोहे जैसा, और जो बिल्कुल ही सूरज निकलने के बाद उठते हैं उनका भाग दरिया में डाल दिया जाता है। तो कितने लोग अपना भाग रोज दरिया में डालेंगे? तो कहते हैं हमें तो उसमें बहुत तकलीफें हैं, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किलों में जीवन बीता है। कारण क्या है कि सूर्य पहले निकल आता है, हम बाद में। बताया जाता है कि जब सूर्य निकलने के बाद जितने भी लोग उठते हैं वो केवल अपनी बीमारी नहीं, पूरे नगर की बीमारी लेकर उठते हैं। हम सोचते हैं हम ठीक है, लेकिन हकीकत में अंदर से वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिसकी आत्मा ठीक नहीं है उसके शरीर के ठीक होने का क्या फायदा? गाड़ी कितनी भी ऊपर से खूबसूरत हो, अगर अंदर चलने का कुछ नहीं तो क्या फायदा? पिंजरा सोने का है, हीरे मोती लगे हैं उस पर, तोता भी उसके अंदर मौजूद है। अब तोते को खाने के लिए ना दो तो क्या होगा? तोते को क्या नहीं तो क्या होगा बेटा?
मर जाएगा। क्यों? सोने का पिंजरा है, हीरे जवाहरात लगे हैं, मरना तो नहीं चाहिए उसको, मर जाएगा, यकीनन मर जाएगा, क्यों? खाने को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही ये शरीर को लोग सारा दिन सजाते हैं, चमकाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारी आत्मा है उसकी जो खुराक है भगवान का नाम गोद से नहीं देते हैं, इसीलिए हमारी आत्मा भी एकदम मर जाती है। तो कृपया सब लोग इस कार्तिक मास के जो ये बाकी के दिन बचे हैं, इसको बोलते हैं विष्णु पंचक। कितना? 5 दिन बचते हैं विष्णु पंचक। इन्हीं 5 दिनों में भीष्म पिता ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्राण त्यागे थे। युधिष्ठिर महाराज को, 5 पांडवों को कई शास्त्रों का ज्ञान दिया, धर्म शास्त्र का, नीति शास्त्र का, कई तरह से बहुत सारा ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने इन्हीं कार्तिक मास के 5 दिनों में अपने प्राण त्यागे। और जब उन्होंने प्राण त्यागे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना की। वह इस बात को क्या मेहनत करेंगे। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, मेरी एक विनती है आपसे, मैं अपनी एक बेटी का विवाह करना चाहता हूं आपके साथ। अरे वो तो ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, वो अखंड ब्रह्मचारी थे, फिर उनकी बेटी कहां से हो सकती है? किसी ब्रह्मचारी की बेटी साहब नहीं हो सकती ना। लेकिन भीष्म पितामह की एक बेटी है, श्री कृष्ण की थोड़ा भगवान है, लेकिन